Hello friends, welcome all of you to my channel. Today we will read Central Problems of an Economy. It is known that human wants and need have no limit but resources are limited. हम सभी जानते हैं कि इकॉनमी में अनलिमिटेड वांट्स हैं बट रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी के तीन बेसिक रीजन हैं। पहला है अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज और तीसरा है अल्टरनेटिव यूजेज। इन तीनों को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो एक इच्छा पूर्ति होने के बाद दूसरी इच्छा आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमने आज एक मोबाइल ले लिया तो उससे हमारी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है, फिर हमें कल दूसरी वस्तु, जैसे कल हमें कपड़े के लिए कपड़े लेने का मन करेगा, परसों हमें कुछ और लेने का मन करेगा। बट रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। जैसे कि हमारी सैलरी जो है वो लिमिटेड है, उस सैलरी से हम अपनी हर एक इच्छा को पूरी नहीं कर सकते हैं, तो हम उसमें आवश्यक जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उसको हम पूरा करते हैं। तीसरा है अल्टरनेटिव यूजेज। जैसे कि हमारी जो सैलरी आती है उसको हम एक ही वस्तु पे खर्च नहीं कर सकते हैं, उसको इस प्रकार से खर्च करते हैं ताकि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो पहला सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस एंड तीसरा है होम टू प्रोड्यूस। अब हम एक एक करके तीनों को समझेंगे। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या बनाए। इकॉनमी में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम प्रॉब्लम ये आती है कि हम किस वस्तु को बनाएं। पहला है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड क्या होता है? कंज्यूमर गुड वो वस्तुएं जो हम कंज्यूम करते हैं डायरेक्ट, आगे उसको प्रोसेस नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल बिस्किट्स, ब्रेड, इटीसी। दूसरा है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में वो वो चीज़ें आती हैं जिनका हम प्रयोग करके कंज्यूमर गुड बनाते हैं, जैसे कि मशीनरी, रॉ मटेरियल, एटीसी। आगे हम देखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे कैसे बनाएं। लेबर का प्रयोग करके बनाएं या कैपिटल का प्रयोग करके बनाएं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें। दोनों के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हैं। यदि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं तो हमारी इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, गरीबी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट, इसका पॉजिटिव साइड ये भी है कि इसमें लेस इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरी तरफ कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्निक है उसमें इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन होता है, लो कॉस्ट लगता है, लेकिन इसके नेगेटिव साइड ये हैं कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है और मोर इन्वेस्टमेंट लगता है। तो इस प्रकार से ये दोनों के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है। लेकिन हमारी इंडिया जैसी इकॉनमी को लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट में कमी हो, गरीबी में कमी हो। ठीक है। तीसरा आता है होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाए। अब तो ये तो डिसाइड हो गया कि कैसे बनाए, क्या बनाए, बट किसके लिए बनाए। रिच के लिए बनाए, पुअर के लिए बनाए या मिडिल के लिए बनाए। अगर हम रीच के लिए बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है उसे फ़ायदा, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो रिच पीपल है उनके पास रेगुलर इनकम होता है और वो डिमांड भी उनका रेगुलर होता है, इससे प्रोड्यूसर को जो है वो प्रॉफिट होता है। लेकिन इसमें सोशल वैल्यू को फॉलो नहीं किया जाता है। दूसरा है कि अगर हम पुअर के लिए बनाते हैं तो यहाँ सोशल वैल्यू की फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि पुअर की इनकम जो है वो इरेगुलर होती है। कई बार उनके पास पैसे की कमी होती है जिस वजह से वो कंजप्शन नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ प्रोड्यूसर को जो है नुकसान हो जाता है। तो एट लास्ट हम ये देखते हैं कि हमारी इकॉनमी की जो प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम, उसमें
ये आता है कि हम अपनी रिसोर्स को ऐसे बैलेंस करके चीज़ों को बनाएं ताकि हमारी इकॉनमी जो है वो आगे डेवलप कर सके। थैंक यू।